गुड मॉर्निंग क्लास। आपको फर्स्ट चैप्टर के 4 पार्ट पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको इसका 5th पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले के पार्ट्स में आपने पढ़ा है कि जो राइटर है वो किस तरह से अपनी दादी से अटैच होता है, उसे कितना अटैचमेंट होता है बचपन में, और जब वो अपनी मम्मी पापा के पास रहने जाता है तो क्योंकि वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगता है, इसलिए दादी से उसका जो अटैचमेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्कूल में ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो दादी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दादी को ऐसा लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें धर्म के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो राइटर होता है वो बड़ा हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी चला जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और अब एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहता है। इस पार्ट में उसी के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When I decide to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. राइटर कहते हैं When I decided, यानी जब मैंने फैसला किया to go abroad, विदेश जाने का, for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए, abroad मतलब होता है विदेश, further studies मीन्स होता है आगे की पढ़ाई। I was sure, तो मुझे पूरा यकीन था my grandmother would be upset, कि जो मेरी दादी माँ है वो दुखी होंगी। I would be away for 5 years, इसकी वजह ये थी कि जो मैं विदेश जा रहा था वो 5 वर्षों के लिए जा रहा था। And at her age one could never tell, और जिस आयु में वो थी, यानी वो इतनी बूढ़ी थी कि कोई भी नहीं कह सकता कि जब मैं वापस आऊँगा तो वो जीवित होंगी या नहीं होंगी। ऐसा जो है वो राइटर सोच रहा था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो ऐसा कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। मेरी दादी माँ यानी वहाँ बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई, यानी दादी माँ जब उसे स्टेशन पे छोड़ने गई तो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल यानी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। राइटर कहते हैं शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, यानी वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो वो उन्होंने मुझसे कोई बात की और ना ही उन्होंने कोई भावनाएं दिखाई। इमोशन मतलब हो जाएगा भावनाएं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ हिल रहे थे और वो हिलते हुए होठों से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका सारा ध्यान जो था वो प्रार्थना में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स मतलब होता है मोती और रोजरी मतलब हो जाएगा माला। उनकी जो उंगलियां थी वो उनकी जो माला पकड़े हुए थी उनकी मोतियों पर लगातार चल रही थी, यानी कि वो क्या कर रही थी? वो उस माला को गिन रही थी, यानी उस पर कोई मंत्र कोई जाप कर रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फॉरहेड, किस मतलब चूमना होता है, फॉरहेड मीन्स होता है माथा। चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उसे बिछड़ा यानी मैंने उन्हें छोड़ा, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, चेरिस्ट मतलब होता है याद रखना, सजो कर रखना। मॉइस्ट मतलब नमी, इम्प्रिंट मतलब होती है छाप। तो उनके जो चुंबन यानी उन्होंने जो मुझे चूमा था उसकी जो छाप थी वो मुझे अभी भी महसूस हो रही थी। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कि हम दोनों के बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम निशान है, यानी उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो वापस आएगा तो उसकी दादी माँ उसे जीवित नहीं मिलेंगी। परहैप्स मीन्स होता है शायद। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उन्हें स्टेशन पर मिला, यानी कि वो मुझे स्टेशन पर मिलने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो देखने में एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं उन्हें जैसा छोड़ कर गया था सेम टू सेम वो मुझे वैसे ही दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, यानी वो अभी भी शांत थी। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, क्लैप्ड मतलब होता है गले लगाना। और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया या मुझे गले लगा लिया, आई कुड हेयर तो मैं सुन सका
हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनकी प्रार्थनाओं को, यानी कि जो मुझे गले लगाते हुए जो प्रार्थना कर रही थी, जो पढ़ रही थी, उसकी आवाज़ जो थी वो मुझे सुनाई दे रही थी. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. फिर वो आगे कहते हैं, जब जिस दिन मैं पहले दिन आया था तो मैंने देखा कि उस दिन का उनके सबसे जो खुशी वाला पल था वो क्या था, वो वही समय था जब वो गौरैयों को खाना खिलाया करती थी. एंड विथ फ्रोविलियस रिब्यूक्स, और वो उन्हें कभी कभी प्यार से डांटती भी थी. किन्हें? गौरैया को. तो ये आज का आपका पार्ट था. इसके आगे का पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा.